इसलिए अगले ही दिन मैं एक मॉडलिंग एजेंसी में गया और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मेल मॉडल बनना चाहता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मुझे चांस मिल गया। मैंने इंडस्ट्री के बारे में सारी यूजफुल चीजें सीखनी शुरू की। मैं कोई शो मिस नहीं करता था, बहुत सारे ग्लॉसी मैगजीन्स पढ़ता था और फेमस मॉडल से सीखता था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं एक अच्छा मॉडल नहीं बन पाया। मुझसे कहाँ गलती हो रही थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन लड़कियों का कोई फैशन शो हो रहा था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी पता चला कि एक मॉडल बीमार पड़ गई है और शो में पार्ट नहीं ले सकती। इट वॉज अ डिजास्टर। उसकी जगह लेने के लिए कोई नहीं था। तभी फैशन डिजाइनर ने मुझे देखा और कहा, चेंज योर क्लोथ्स। व्हाट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि उस बीमार मॉडल की जगह मैं कैटवॉक पर जाऊं। बट आई एम अ मैन, मैं औरतों के कपड़ों की मॉडलिंग कैसे कर सकता हूँ? डिजाइनर ने कहा कि मेरा लुक काफी फेमिनिन है और उससे काम चल जाएगा। मैं फौरन इनकार करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे हमेशा के लिए अपने मॉडलिंग करियर को अलविदा कहना पड़ता और मुझे नेटली कभी नहीं मिलती। इसलिए मैं मान गया। मेकअप करने और बाल बनाने के बाद मैं कैटवॉक पर उतरा। मैंने सोचा लोग मुझे देखकर हंसना शुरू कर देंगे, लेकिन हैरत की बात ये है कि ठीक इसका उल्टा हुआ। हर बार मेरा टर्न आने पर तालियों की गड़गड़ाहट और कैमरा फ्लैशेस से मेरा स्वागत होता था। उन्हें मैं कैसे पसंद आ रहा था। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और मुस्कुराते हुए चलता रहा। शो के बाद डिजाइनर ने मेरे पास आकर कहा कि मैंने कमाल कर दिया। कई लोगों को ये पता तक नहीं चला कि मैं एक आदमी हूँ। उन्होंने मुझे विमेंस फैशन शोज में मॉडलिंग करते रहने का सजेशन दिया। शुरू में मैं श्योर नहीं था कोई लड़का औरतों के कपड़े कैसे पहन सकता था। फिर मैंने ये सोचकर खुद को शांत किया कि बहुत सारे एक्टर्स ने भी तो फीमेल रोल्स किए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं थी। और अगर इससे मुझे नेटली वापस मिल जाती है तो उससे अच्छा और क्या होगा। उसके बाद से मैं मेन फीमेल मॉडल बन गया। मेरी शाइनेस गायब हो गई। मैंने लड़कियों से भी ज्यादा अच्छे से फैशन कलेक्शंस प्रेजेंट करना सीख लिया। जल्द ही मैं फेमस हो गया और मेरी डिमांड बढ़ने लगी। कई फैशन हाउस मेरे साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मुझे किसी और मौके का इंतजार था। और एक दिन फाइनली वो मौका मेरे हाथ लगा। मुझे इटली से एक जॉब ऑफर मिला। वाह, मैं बेहद खुश था। बहुत जल्द मैं नेटली से मिलने वाला था और वो मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और जल्द ही इटली आ गया। इटली आते ही मुझे बहुत से काम करने थे। शोज और फोटोशूट्स नॉन स्टॉप चल रहे थे। मुझे नेटली को ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो वहीं कहीं है, उसी शहर में जहाँ मैं हूँ। और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। और जल्दी ही वो दिन आ गया। एक फैशन शो के दौरान मुझे एक जानी पहचानी स्माइल दिखाई पड़ी। इट वाज नेटली। मैं बता नहीं सकता उसे देखकर मैं कितना खुश था। मैं दौड़कर उसे गले से लगा लेना चाहता था। ऑफ कोर्स वो मुझे उस लुक में नहीं पहचान पाती, लेकिन मैं सरप्राइज चिल्लाता और वो मुझे देखकर हैरान हो जाती। मैं नेटली की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने एक आदमी को उसके पास आकर उसे किस करते देखा। नेटली उसे हक करके मुस्कुराई। व्हाट वाज गोइंग ऑन? मैं कंफ्यूज्ड होकर रुक गया और बस उन्हें देखता रहा। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। क्या नेटली सचमुच किसी और को डेट कर रही थी? एक फीमेल मॉडल ने मुझे बताया कि वो इटली का फेमस फोटोग्राफर स्टेफानो था और नेटली उसे 4 महीने से डेट कर रही थी। 4 महीने से? लेकिन वो 4 महीने पहले ही तो इटली आई थी। इसका मतलब इटली आते ही उसे कोई और मिल गया था और पूरे टाइम वो मुझसे झूठ बोलती रही। ये प्रिटेंड करती रही कि हम साथ हैं। इसीलिए उसने मुझे छोड़ा था किसी और आदमी के लिए और मैंने उस पर इतना भरोसा किया। मुझे अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। मेरे साथ धोखा हुआ था। मैं सैड होकर वहीं खड़ा था कि अचानक किसी ने मुझे हाय कहा। वो स्टेफानो था। उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक फोटोशूट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ये बिल्कुल साफ था कि वो मुझे लड़की समझ रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैंने उसे बहुत रूडली जवाब दिया, व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड? वोंट शी माइंड? स्टेफानो हंस पड़ा और उसने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं उसे एक पल में छोड़ सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में रिवेंज का एक प्लान आया। मैंने स्टेफानो के साथ खेलने का फैसला किया। हमारी अच्छी बातचीत थी और मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया। हमने चोरी चोरी टेक्स्ट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में वो पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल हो गया। स्टेफानो ने मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ डेट पर कब जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि उसके सिंगल होते ही हम डेट पर जा सकते हैं। स्टेफानो ने प्रॉमिस किया कि वो आज ही नेटली से ब्रेकअप कर लेगा और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि नेटली ने उसी दिन मुझे मैसेज करके कहा कि वो मुझे बहुत मिस करती है और मुझे वापस पाना चाहती है। मुझे बस इसी पल का इंतजार था। मैंने नेटली को बोला कि मैं इटली आ रहा हूँ और अगले ही दिन उससे मिलूंगा। हम शाम को एक रेस्टोरेंट में मिलने को राजी हुए। मैंने उसी समय उसी जगह स्टेफानो से मिलने का भी प्लान बनाया। उन्हें नहीं पता था कल उनके साथ क्या होने वाला है। स्टेफानो को पता चलेगा कि उसने एक लड़के के लिए नेटली को छोड़ा था और वो समझ जाएगी कि मुझे उसकी धोखेबाजी के बारे में पता था। दैट्स ऑल। कल फाइनली ये कहानी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये कैसे खत्म होगी और उसके बाद क्या होगा? शेयर योर आइडियाज इन द कमेंट्स एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक साथ मिलकर हम हर धोखे का बदला लेंगे। एक साथ मिलकर हम हर धोखे का बदला लेंगे।